सो भाई हमने हनी बनी का बचपन तो देख लिया, वो कैसे मिस कार्टर को मिले एंड उसी के साथ हमने और भी बहुत कुछ देखा। बट फाइनली अब हम हनी बनी और किटी का फ्यूचर देखेंगे और क्या होगा अगर मिस कार्टर की याददाश्त चली जाए। सो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। सो पार्ट 1 के लास्ट में हमने ये देखा था कि मिस कार्टर का ये चिंदी चोर काट कर चला जाता है, जिसको हमारी गैंग ने ही मार के भगाया था। तभी मिस्टर खन्ना मिस कार्टर से बोलते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे पेट्स थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए। एक काम करो, तुम इन्हें रोज वर्कआउट करवाओ। और भाई अगले दिन से ही मिस कार्टर इन सबको वर्कआउट करवाती है। लेकिन एक सेकेंड, हनी बनी और जोरदार का तो समझ आ रहा है, लेकिन ये पोपट कौन सा वर्कआउट कर रहा है भाई? ये तो उड़ ही रहा है ना बस जैसे उड़ते हैं ये सब। तभी मिस कार्टर जोरदार को बोल के चली जाती है, जब तक इन सबके 3-3 सेट पूरे नहीं हो जाते तब तक इनको खाना मत देना। और भाई उनके जाते ही सबकी हेकड़ी निकल जाती है। तभी हनी बनी गार्डन में जा रहे होते हैं, लेकिन ये मैडम का चमचा जोरदार ये बोलता है कि पहले 3 सेट कंप्लीट करो तभी खाना मिलेगा। तभी हनी बोलता है, अबे चोमू, गार्डन में जा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। अब उसके बाद दोनों भाई मस्त दांत चियार के सो रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सा ईगल उनको मरा समझ के उनको लपेटने आ जाता है। तभी हनी बोलता है, अबे साले जिंदा है हम, तेरी भैंस की ढंग से सोना, फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फिल्टा दिया हो। खैर तभी हमें किटी का सीन दिखाया जाता है, जिसको देख के हनी तो पगला ही जाता है भाई। और तभी एंट्री होती है सनी पाजी की। मस्त फटफटिया पर बैठकर डोले शोले दिखाकर किटी को अपने साथ लेके चला जाता है। और भाई अब इन दोनों की जल के राख हो चुकी थी। तभी हनी बोलता है, काश हमारी भी बॉडी होती, साले को पटक पटक के मारते। और तभी इन दोनों को चस्का चढ़ जाता है बॉडी बनाने का। और भाई घर में जाके जूता चप्पल फलाना ढिमकाना जो मिलता है उसको उठा के बॉडी बनाने लगते हैं। तभी ये सब देख के पोपट बोलता है कि अबे गधो, ऐसे बॉडी थोड़ी बनेगी, मैं बताता हूँ। हाँ, अब ये 1.5 पसली बताएगा बॉडी कैसे बनानी है। तभी पोपट बोलता है कि एक बॉडी बिल्डर मेरा दोस्त है, उसके जिम में चलो। और तभी हमें सीन में तोताराम दिखाया जाता है। उसके बाद पोपट बोलता है, चलो प्लेट्स लगाओ। तभी हनी बोलता है, अबे हम यहाँ बॉडी बनाने आए हैं, खाना खाने थोड़ी आए हैं। अबे घूंची सी शकल के, रॉड में प्लेट्स लगा। अब लगाना तो छोड़ो, इनसे प्लेट्स उठती भी नहीं है। फिर भाई ये जोरदार को मरोड़ के उसी को उठाने लगते हैं। उसके बाद तोताराम आके बोलता है, और भाई क्या चल रहा है? तभी हनी बोलता है, बॉडी तो बनी नहीं रही। फिर तोताराम बोलता है, अभी थोड़ी बनेगी, कम से कम 6 महीना 1 साल आओ दबा के। अब ये सुन के इनके दिमाग का दही हो जाता है। फिर ये पोपट का पापड़ बनाने चले जाते हैं कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना टाइम लगेगा। और भाई तभी तोताराम की किलस जाती है कि भाई मेरे सामने मेरे दोस्त को ही मार रहा है। और जो इनको मार मार के भूत बनाता है ना, उसी से इनके डोले आ जाते हैं। अबे भाई हनी, वो डोले नहीं है, सुझा दिया है तेरे। अब देखो भाई, इनकी बॉडी तो बनी नहीं, तो इन्होंने सोचा कोई और तरीका पता लगाना पड़ेगा किटी को इम्प्रेस करने के लिए। तभी ये दोनों ट्रैम्पलिन से उछल उछल के किटी को लाइन मारने लगे। लेकिन ये भैंगा सनी फिर से कबाब में हड्डी बनने आ गया। ये आके सीधा मिस्टर खन्ना से बोलता है कि क्या मैं आज किटी को अपने साथ डिनर पे लेके जा सकता हूँ? मेरी पहली सैलरी आई है आज। और भाई ये सुन के किटी तो इम्प्रेस हो जाती है। और दूसरी तरफ बन्नी की जलती नहीं, बन्नी पूरा ही भस्म हो जाता है। तभी जोरदार बोलता है कि उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा, कमाई धमाई करो तभी किटी तुम्हारे पास आएगी। और फिर ये सब अपनी मैडम के पास आते हैं। और फिर बनी बोलता है, मैडम मुझे काम करना है। अच्छा काम करना है तो ये कचरा डस्टबिन में डाल दो। अरे मैडम मुझे बड़ा काम करना है। अच्छा तो फिर स्टोर रूम की सफाई कर लो। और भाई तभी जोरदार बोलता है, अरे मेरी बुद्धिमान मालकिन, इसको ऐसा काम करना है जिससे इसको पैसे मिले। और तभी वो बोलती है कि स्टोर रूम साफ करो ना, मैं तुम्हें पूरे 50 रुपए दूंगी। हाँ 50 रुपए में तो बनी किटी को डेट पे ले ही जाएगा, ज्यादा नहीं तो 1 कटोरी दूध तो पिला ही देगा। खैर अब तभी बनी को आइडिया आता है एक ढाबा खोलने का। और फाइनली भाई अब बनी का ढाबा खुल चुका है। अब एक तो ऊपर से कस्टमर नहीं आ रहे थे और ऊपर से मक्खी अलग दिमाग चाट रही थी। बट फाइनली एक बच्चा आके बोलता है कि समोसे है क्या? बट तभी बनी बोलता है, नहीं पोहे हैं। अबे पोहे कौन खाता है, समोसे रखो, समोसे के बिना क्या ढाबा है तुम्हारा? और भाई इस बच्चे की बात सुन के ये सब लग जाते हैं समोसे बनाने में, लेकिन इनकी बस की कुछ नहीं है भाई। और बाद में तो इनकी हरकतों की वजह से वहाँ पे आग भी लग जाती है और ढाबा खुलने से पहले भस्म हो जाता है। और तभी उनकी 2 कौड़ी की मालकिन बोलती है, तुम लोगों को काम करने की जरूरत क्या है, मैं हूँ ना। हाँ 50 रुपए तो दे रही थी। और इतना बोलते इन सब की तकिए से मारा मारी शुरू हो जाती है। और तभी मिस काटकर आ जाती है और इन लोगों की हरकतों की वजह से वो गिर जाती है, जिससे उनकी खोपड़ी फिलट जाती है। और उन्हें जब होश आता है तो पता चलता है कि उनकी याददाश्त ही चली गई है। अब भाई ये सब उनको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और फिर ये डॉक्टर से बोलते हैं कि हमारी मैडम की याददाश्त वापस ले आओ। लेकिन ये डॉक्टर कभी हनी के सुई घोंपता है तो कभी जोरदार के। भैंस की इस डॉक्टर को इलाज की जरूरत है भाई। और फिर ये डॉक्टर बोलता है कि मेरे पास तो 2 ही इंजेक्शन थी, और वैसे भी मुझे आज मूवी देखने जाना है, तो तुम ही लोग इनका इलाज कर दो। अबे भाई कैसा डॉक्टर है ये? और उसके बाद बोलता है कि इनको घर ले जाओ और वहाँ पे जाके पुरानी हरकतें करो ताकि इनकी याददाश्त वापस आ जाए। और भाई ये सब घर पहुँच के फिर से पिलो फाइट करने लगते हैं कि शायद मैडम की याददाश्त वापस आ जाए। लेकिन ये तो इन्हें सुनाई देती है कि पूरा घर गंदा कर दिया, तुम्हारी मैडम कुछ बोलती नहीं है क्या? और मैं इस घर में आखिर कर क्या रही हूँ? और अब तो ये सब मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गए थे। तभी मिस्टर खन्ना आते हैं और ये सब मिलकर उसको पूरी बात बताते हैं। और भाई फिर हमारे खन्ना साहब एक ऐसी शायरी सुनाते हैं जिससे मिस काटकर
बेहोश हो जाती है और जब इन्हें होश आता है तो पता चलता है कि इनकी याददाश्त तो वापस आ गई। चलो खन्ना साहब की शायरी किसी काम तो आई। अब एक तरफ तो खुशी का माहौल था, बट दूसरी तरफ किटी बहुत ही उदास थी और इन सब के पूछने पर वो बताती है कि मुझे मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। वो मुझे कितना घुमाया करते थे, मैं तो यहाँ पे बोर ही हो गई हूँ। फिर वो एक झरने के बारे में बताती है जहाँ उसके पापा लेके जाया करते थे, बट अब उसको वो रास्ता याद ही नहीं है। बट तभी ये सब सोचते हैं कि क्यों ना किटी की हेल्प करी जाए, जिससे वो इम्प्रेस भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सब जिम में आते हैं, क्योंकि भाई जब से सनी ने अपनी बॉडी फ्लेक्स करी है ना, तब से इनके अंदर भी कीड़ा आ गया है जिम जाने का। अब जिम में भी बनी सिर्फ किटी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी तोताराम बोलता है कि मुझे भी कोई बताएगा जरा कि ये बनी को हुआ क्या है। तभी ये सब उसको भी किटी वाली बात बताते हैं। तभी तोताराम बोलता है फिर ले जाओ ना उसको जहाँ जाना है। तभी बनी बोलता है रास्ता ही तो नहीं पता, बस इतना पता है कि जिस डायरेक्शन में सूरज डूबता है उसी डायरेक्शन में वो झरना है। तभी तोताराम बोलता है कि अबे गधे, सूरज तो पश्चिम में ही डूबता है ना। तभी हनी अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि किटी तो कई सालों पहले गई थी, क्या पता उस टाइम सूरज कहीं और डूबता हो। कोई सेंस है इस बात की? अब उसके बाद ही सब सुबह सुबह निकल लेते हैं उसी डायरेक्शन में। अब किटी को इम्प्रेस भी तो करना था ना। अब आधे रास्ते तक आते आते किटी बोलती है अरे हम तो सही जा रहे हैं, मुझे ये पहाड़ याद है, अब यहाँ से बस थोड़ी सी दूर जाना है। तभी बनी बोलता है थोड़ी सी दूर, अबे आगे तो रास्ता ही नहीं है। और फिर वो बोलती है कि यहाँ से हमें नीचे उतरना है और बाकी सबका तो ठीक है, ये पोपट क्यों उतर रहा है भाई? अबे गधे, पोपट तो उड़ सकता है भैंगे। अब जैसे तैसे ये फाइनली उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं। अब देखो इसी तरह से इन सब का चलता रहता, बार बार कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते जिससे किटी इम्प्रेस हो जाए। बट एक्चुअल में हमने सिर्फ किटी को एक ही बंदे से इम्प्रेस होते हुए देखा है और वो है सनी। तो अब क्या लगता है किटी अपना पार्टनर किसको बनाएगी? और इसका फैसला ऑलरेडी कोई ले चुका है और वो है किटी के पापा। यस, इतने दिनों बाद फाइनली किटी के पापा उससे मिलने आते हैं और हनी बनी फिर से उसी कोशिश में लगे हुए थे कि इस बार तो सीधा उसके पापा को ही पटा लेते हैं। बट इनको क्या पता था कि अभी इनको कितना बड़ा शौक लगने वाला है। अब पहले तो किटी के पापा मिस्टर खन्ना को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने किटी को इतने दिनों तक अपने साथ रखा। बट फिर वो बोलते हैं कि अब किटी को जाना होगा क्योंकि उसका फ्यूचर पार्टनर उसका वेट कर रहा है। अब भाई ये सुन के तो सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं और सबसे ज्यादा हनी बनी। तभी किटी के पापा बोलते हैं मैंने किटी के लिए उसका फ्यूचर पार्टनर डिसाइड कर लिया है जो कि मेरे साथ ही काम करता है। बट तभी किटी बोलती है कि आपने मुझसे बिना पूछे ये सब कर दिया। तभी वो बोलते हैं कि किटी घबराओ मत, तुम भी उसको जानती हो। फिर किटी पूछती है कि आखिर वो है कौन? तभी उसके पापा एक रंजन नाम के बिल्ले के बारे में बताते हैं और जब किटी अपने पापा के साथ रहा करती थी तब रंजन भी उन्हीं के साथ रहता था, यानी रंजन किटी का बचपन का दोस्त था। और तभी किटी को एकदम से याद आता है और भाई उसके बाद तो वो भी खुश हो जाती है। मतलब उसने एक बार भी हनी बनी के बारे में सोचा तक नहीं और भाई बेचारे हनी बनी का तो मुंह ही बन जाता है। तभी किटी के पापा सबको किटी के एंगेजमेंट में इनवाइट करते हैं और फिर वो किटी को अपने साथ लेके चले जाते हैं और फिर उसी दिन से बेचारे हनी बनी का मुंह बना हुआ था। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन किटी की एंगेजमेंट थी और सारे लोग निकल जाते हैं किटी के घर। और वहाँ पहुँचने के बाद हनी बनी की मुलाकात होती है रंजन से, जो भाई एकदम गोरा चिट्टा हैंडसम होता है। अब उसके बाद किटी के पापा हनी बनी को अपने पास बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों में से किटी का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो वो दोनों बोलते हैं हम दोनों ही किटी के अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद वो मिस कार्टर को बुलाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से बहादुर और समझदार कौन है? तो मिस कार्टर बोलती है कि मेरे लिए तो दोनों ही प्यारे हैं और दोनों ही शरारती भी है, लेकिन बनी थोड़ा समझदार है, उसको पता होता है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है और तो और वो अपना दिमाग भी बहुत लगाता है। जैसा तुम्हें याद ही होगा कि जब पोपट के नकली पेरेंट्स आए थे घर पे तो बनी ने उनको पकड़ा था, वरना पोपट तो उनको अपने असली मम्मी पापा समझ रहा था। अब इतना सुन के किटी के पापा थोड़ा सोचते हैं एंड भाई उसके बाद वो ऐसी बात बोलते हैं जिसको सुन के सब हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि जब मैं आपके घर आया था और वहाँ से जाने के बाद मैंने देखा कि किटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हर बार वो बस आप लोगों के बारे में ही सोचती रहती थी और हनी बनी के बारे में भी बहुत बातें करती थी। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि किटी का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि बनी होगा। रंजन तो किटी का भाई जैसा है, वो बचपन में ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए आए हैं। अब भाई ये सुन के बनी तो एकदम पगला ही जाता है और भाई फाइनली किटी की एंगेजमेंट बनी से हो जाती है। और देखो हनी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्योंकि वो है तो उसका भाई ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड पार्ट 3 में कैसी स्टोरी चाहते हो ये भी कमेंट कर देना। हम मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।